नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में अभिक्रिया वेग के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो अभिक्रिया के वेग को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक पहला है जिसमें टक्कर सिद्धांत, जिसे कोलिजन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो कोलिजन थ्योरी के मुख्य अवधारणाएं क्या हैं? इसमें पहली अवधारणा है टक्कर करने वाले अणु एक निश्चित अभिविन्यास में होने चाहिए। मतलब जिन दो अणुओं के बीच में टक्कर हो रही है उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन देखो, मैंने दो प्रकार की संभावनाएं दिखाई हैं। जैसे जब ए टू अणु और बी टू अणु इस ऐसे टक्कर करते इस अभिविन्यास में, तो अभिक्रिया हो नहीं रही। और जब इस अभिविन्यास में टक्कर करते हैं तो अभिक्रिया हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन अणुओं का होना चाहिए। दूसरी अवधारणा देखो, उपयुक्त अभिविन्यास वाले अणुओं की, जैसे इसमें उपयुक्त अभिविन्यास ये दूसरे वाला है, ऊर्जा इतनी हो कि वे सक्रियत संकुल बना लें। मतलब ए और बी की ऊर्जा इतनी हो कि दोनों रिएक्शन करके सक्रियत संकुल, मतलब उत्पाद उत्पाद और क्रियाकारक के बीच की एक संक्रमण अवस्था होती है, संक्रियत संकुल, वो बना सकें। कम से कम उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो अभिक्रिया कर पाएंगे, अदरवाइज अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। फिर देखो, एक सामान्य से अभिक्रिया नॉर्मल, ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी। यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन है Na मोल पर Cm3 और बी की कंसंट्रेशन है Nb मोल Cm पर Cm3। मतलब एक Cm3 में इसके इतने मोल हैं और इसके इतने मोल हैं। तो यहाँ पे कुल टक्करों की संभावना कितनी होगी? कुल टक्करों की संभावना होगी Na गुणा Nb। जैसे ए के 4 थे और 4 बी के हैं, तो कितनी टक्कर हो सकती हैं? मतलब इसका एक इन चारों से टकराए, आपस में टकराए, इस तरीके से कुल 4 गुणा 4, 16 टक्कर हो सकती हैं। इसी प्रकार Na और Nb हैं, तो कुल टक्कर कितनी हो सकती हैं? Na Nb पर Cm3। ठीक है। अब देखो, इसमें सारे टक्कर हैं, ए और एक आपस में टकराया, बी और बी आपस में टकराया, ए बी आपस में टकराए। तो ए और बी की परस्पर प्रति सेकंड प्रति Cm3 होने वाले टक्करों की संख्या। ठीक है। जैसे देखो ए बी का मतलब टक्कर ए और बी के बीच में, वो दिया जाएगा Na Nb सिग्मा ए बी स्क्वायर एट पाई के बी टी 1/ma प्लस 1/mb और इसका अंडर रूट। ये देखो, ये स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स से आया है, तो हमें ये सीधा का सीधा लर्न करना है। ठीक है। यहाँ पे सिग्मा ए बी क्या है? औसत व्यास। जैसे टक्कर ऐसे हो रही है ना, ये ए और ये बी, औसत व्यास हो गए हैं। ठीक है। सिग्मा ए अपो प्लस सिग्मा बी बटे 2, ये क्या होगा? औसत व्यास, एवरेज डायमीटर। और एम ए और एम बी क्या है? ए और बी के आणविक द्रव्यमान। अब देखो, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग कैसे दिया जाएगा? प्रति सेकंड प्रति सेमी3 में टक्करों की संख्या और गुणा प्रभावी टक्करों का अंश। अब देखो, प्रति सेकंड प्रति सेमी में टक्करों की संख्या तो ZAB है। अब प्रभावित टक्करों का अंश का मतलब क्या हुआ? जैसे टक्करों की कुल संभावनाएं कितनी थी? Na गुणा Nb, लेकिन सभी की सभी टक्कर से सक्रिय संकुल नहीं बन सकता। तो ऐसे अणु जिनकी पर्याप्त एनर्जी है उनकी टक्कर हो, वो ही वास्तव में अभिक्रिया को संपन्न करा पाएंगे। तो उसने कहते हैं प्रभावी टक्करों का अंश। तो ये देखो, वेग को दिया गया है -dN/dt बराबर, ये टक्करों की संख्या ZAB गुणा
ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये क्या है, प्रभावी टक्करों का अंश। इसमें जेड ए बी का मान रख दिया समीकरण 1 से, तो ये रख दिया तो ये इक्वेशन आ गई माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू एन ए एन बी सिग्मा ए बी स्क्वायर एट पाई के बी टी 1/ma प्लस 1/mb, ये सारा लिख दिया। अब देखो उपयुक्त सामान्य विक्रिया के लिए वेग का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। जैसे a प्लस बी से c प्लस डी बन रहे हैं, तो रेट कैसे दिया जाएगा, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए बी की वैल्यू, और दूसरा वेग कैसे दिया गया है, डी एन अपॉन डी टी के एन ए एन बी, मतलब इनकी कंसंट्रेशन। अब समीकरण 3 और 5 की तुलना करो। ये तो देखो वेग का मान एक तो ये है और एक वेग का मान ये है, तो तुलना करेंगे तो के का मान क्या आएगा, देखो ए एन ए और एन बी तो कैंसिल होगा, तो के की वैल्यू आ गई सिग्मा ए बी स्क्वायर एट पाई के बी टी एम ए प्लस एम बी बटे एम ए एम बी का अंडर रूट ई टू द पावर माइनस ए बन आर टी, और के बराबर हो गया, इसको लिख दिया हमने, टी को छोड़ के लिख दिया सौरे को सब ए डैश टी का अंडर रूट ई टू द पावर माइनस ए बन आर टी, जहाँ ए बराबर, ए की वैल्यू क्या है, ये हो गई। उपयुक्त समीकरण का लघु गुणक लेने पे एल एन के बराबर एल एन ए डैश प्लस हाफ एल एन टी, और देखो ई की अगर घात में हो उसका लघु गुणक लेते हैं तो वो नीचे आ जाता है, तो माइनस ई अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर 7। अब समीकरण 7 को टी के सापेक्ष अवकलित करने पे, इसको अवकलित करेंगे तो डी एल एन के और डी टी, एल एन ए का 0, 1/2 एल एन टी का क्या आएगा, एल एन टी का होता है 1/t, तो प्लस 1/2 टी, और माइनस ई अपॉन आर टी स्क्वायर, तो ई अपॉन आर तो कॉमन आ गया, और 1/t का आ जाएगा 1/t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/2t की वैल्यू इससे काफ़ी कम है, 1/2t की वैल्यू काफ़ी कम है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो डी एल एन के और डी टी इक्वल्स टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर, ये आर एन ए समीकरण का दूसरा रूप है। इसका एक नाम और भी बोलते हैं, इसको वांट ऑफ आइसोकोर, वांट ऑफ आइसोकोर। ठीक है, ये था जब दोनों अणु ए और बी अलग अलग हैं। अगर दोनों क्रियाकारक एक ही प्रकार के हों, जैसे ए प्लस ए से अभिक्रिया हो रही है, तो कैसे दिया जाएगा, माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए और इक्वल्स टू के ए स्क्वायर इक्वल्स टू के एन ए स्क्वायर। प्रति सेकंड प्रति सेमी थ्री टक्करों की संख्या होगी जेड ए बराबर 4 सिग्मा स्क्वायर एन ए स्क्वायर पाई आर टी अपॉन एम ए का हाफ, तो के बराबर जेड ए की जगह ये मान रख दिया ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, के बराबर जेड ई और जेड और ए बराबर है, तो वहाँ जो जेड काम ए काम कर रहा था, यहाँ पे वो जेड काम कर रहा है। इस प्रकार टक्कर सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसकी सीमाएं क्या हैं। सीमाएं देखो वहाँ आती हैं जब हम इसकी तुलना प्रायोगिक मानों से करते हैं, तो के सैद्धांतिक मान तथा प्रायोगिक मान में काफ़ी अंतर पाया गया, क्योंकि हमने यहाँ के अणु की समस्त ऊर्जा को स्थानांतरण ऊर्जा में माना है। हमने ये मान के चले हैं ए और बी एक दृढ़ पिंड है, मतलब उनकी आकृति में कोई चेंज नहीं होता, एकदम दृढ़ पिंड। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अणु पूर्णतः दृढ़ गोले नहीं होते, अतः उनमें दूसरी एनर्जी, दूसरी कौन सी, कंपन और घूर्णन ऊर्जा भी होती है, जबकि यहाँ हमने उन ऊर्जा को कंसिडर नहीं किया, तो हमारी वैल्यू अलग आएगी। अतः संघटवाद की समीकरण को संशोधित कर नई समीकरण दी गई, जिसे संशोधित संकटवाद कहते हैं। अब के बराबर इसमें क्या कर दिया, पी जेड ई माइनस ई अपॉन आर टी, पी मतलब यहाँ पे प्रायिकता गुणांक या त्रिविम गुणांक दे दिया, मतलब दिए गए अणु की आकृति कैसी है वो और ऐड कर दिया,
जिससे के की वैल्यू सही आनी शुरू होगी। ये था अपना टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी।